Hello बच्चों, let's read this question. The question say that why are ionization energy 5D element greater than those of 3D element? First all of key concept. Key concept जो होगा, what is ionization energy? IE का मतलब होता है ionization energy. Which energy is required? Energy is required the removal of one electron from isolated gaseous atom known as ionization energy. अगर कोई हमारे पास गैसियस एटम है, ए है, और इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो ये गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो उस एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात है कि 5D का एलिमेंट का ग्रेटर होता है 3D से। इसके पीछे का रीजन क्या है? जो 5D एलिमेंट होते हैं, 5D एलिमेंट एंड 3D एलिमेंट्स, अब इनमें चेक करेंगे कि 5D का ज्यादा है 3D से क्यों। सबसे पहले जो सीरीज होता है वो 3D वाला होता है, नीचे 4D होता है, उससे नीचे 5D होता है। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ के केस में क्या होता है कि जो 4D और 5D का साइज होता है वो अप्रॉक्स सिमिलर होता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है? जो 5D सीरीज होता है, 5D इन लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in 5D ऑर्बिटल। अब ये 5D ऑर्बिटल में इंटर करता है तो यहीं पर हमारा 4f ऑर्बिटल भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। 4f ऑर्बिटल का क्या होता है? साइज लार्ज होता है, और इसका शील्डिंग क्या होता है? शील्डिंग जो होता है वो क्या होता है? वो पुअर होता है। तो जिसके थ्रू क्या करता है कि 5D ऑर्बिटल का जो 5D का जो साइज होता है, साइज वो डिक्रीज कर जाता है, और 3D का साइज क्या हो जाता है? वो इंक्रीज कर जाता है। अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइज की। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो 5D का साइज क्या है? स्मॉल है, तो इसके IE का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब है कि 5D से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।